बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सोशोलॉजी स्टार्ट करेंगे। सोशोलॉजी में दो पेपर्स हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड रिलीजन एंड सोसाइटी। अब पहले उठाएंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। मैं इसमें ऑनलाइन भी आप लोगों को क्लास वाइज ऐप पे जूम पे दे ही देता हूँ हर दिन। वाइज ऐप पहले था, वो बंद हो गया क्योंकि उन्होंने चार्ज स्टार्ट किया। अब मैं जूम पे आप लोगों को हर दिन 7:30 बजे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की क्लास देता हूँ। 8:20 पे जोग्राफिया जनरिक दे देता हूँ, जोग्राफिया ऑफ जेंड के। उसके बाद 9 बजे वुमेन एम्पावरमेंट, उसके बाद 9:30 रिलीजन एंड सोसाइटी। ये 4 क्लासेस में दे देता हूँ। अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में आप लोगों को क्या, मैंने 2 यूनिट कंप्लीट किया। अब मैं फर्स्ट यूनिट आप लोगों को एलाबरेट करूंगा और 1 बाय 1 स्लाइड समझा दूंगा कि कैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पहले होता क्या है। हायरार्किकली जो डिवीजन होता है सोसाइटी में, ग्रुप ऑफ पीपल एक ही कैटेगरी के, इकोनॉमिक बेस पे हो, वेल्थ पे हो, स्टेटस पे हो, या और कास्ट बेस पे हो, या इथनिसिटी पे हो, या जेंडर पे हो, उनको क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं, तो उनकी ही स्ट्रेटिफिकेशन होती है। और मोस्टली जो इंडियन सोसाइटीज़ होती है वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी और क्लास बेस्ड सोसाइटी है। आपके फर्स्ट यूनिट में यही दो चीज़ें पढ़नी है, इनको मैं एलाबरेट करूंगा विद डायग्रामेटिकली, आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ 1 बाय 1। लेकिन आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इस यूनिट को शेयर कर लीजिए बाकी स्टूडेंट्स तक, ताकि उनको मटेरियल भी मिल जाए और बेस्ट वो डायग्राम्स भी बना सके और अच्छा लिख सके वहाँ। अब है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती क्या है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ही होता है कैटेगरी, लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डालना रैंक के हिसाब से। चाहे किसी के पास कितना धन हो, कितना दौलत हो, कितनी इनकम हो, एजुकेशन कितनी हो, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, या पावर, उसके हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटिफिकेशन करना, उसको हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ही होता है रैंकिंग, रैंक करना लोगों को। या अगर आप क्लास में देखते हो टॉपर कौन है, सेकंड टॉपर कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है, उसी को हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आज का कंसेप्ट नहीं है, बल्कि जब एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन आ गया बिफोर 7000 और बिफोर दैट टाइम, वहाँ से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ गई। और सोशोलॉजिस्ट्स ने इसको 4 मेन कैटेगरीज में मतलब एलाबरेट किया है। क्लास के बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट के बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन, या स्लेवरी के बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन, या मेरिटोक्रेसी के बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन। अब देख लीजिए डायग्राम में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैसी है। अगर लोअर कास्ट क्लास देखेंगे, वो नीचे है। मीन्स अगर किसी का इनकम ग्रुप होगा 10,000 से 15, वो लोअर इनकम ग्रुप में आएगा। अगर 25 से लेके 30 तक, वो मिडिल इनकम ग्रुप में आएगा। 50 से अबव जिनकी मंथली इनकम होगी, वो हायर क्लास में आएगा। तो ऐसे ही ये डायग्राम में मैंने आप लोगों को ईजी होने के लिए ये दिखा दिया कि कैसे एक बंदा कहाँ पर खड़ा है, दूसरा कहाँ पर है, और तीसरा कहाँ है। इससे आपको क्लियर व्यू हो जाए कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती क्या है। अब बहुत सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी। ऑगनबर्ग और निमकॉफ ने क्या कहा कि इंडिविजुअल या ग्रुप, लोगों के ग्रुप को अगर हम रैंक करेंगे, अलग अलग स्टैंडिंग पे रखेंगे, हियरार्की पे रखेंगे, उसको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। मरे ने क्या कहा कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन है सोसाइटी का इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स में। या सोशोलॉजिस्ट्स ने 2 टाइप ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन को अलग अलग किया, क्लोज्ड सिस्टम और ओपन सिस्टम में। क्लोज्ड सिस्टम का मतलब होता है कि जहां से एक लोग उस ग्रुप के अंदर नहीं जा सकते हैं या उससे बाहर नहीं जा सकते हैं, उसको क्लोज्ड कहते हैं। ओपन का मतलब होगा अगर एक ग्रुप में एक जनरेशन गरीब होगी, दूसरे जनरेशन वो अमीर हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कास्ट किसी की सईद होगी, शाह होगी, मलिक होगी, बट होगी, वानी होगी, वो उस कास्ट से बाहर नहीं निकल सकता है। उसके बच्चे का दोबारा वही कास्ट होगी, उसका दूसरा चीज़ मतलब दूसरी जनरेशन में सेम कास्ट रहेगी। वाइल ओपन में क्या होता है, अगर एक बंदा गरीब है, उसका बेटा आईएएस अफसर हो सकता है, उसका बेटा केएस अफसर हो सकता है, उसका बेटा कल प्रोफेसर हो सकता है। तो जनरेशन में ये ओपन हो जाएगा कि अगर वो लोअर इनकम ग्रुप है, वो मिडिल में जा सकता है या हायर में जा सकता है, या हायर मेहनत नहीं करेगा, वो लोअर में आ सकता है। डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं वो स्ट्रेटिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी सोसाइटी में इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन होती है बेस्ड ऑन वेल्थ कितना है, मनी कितना है आपके पास, एसेट्स कितने हैं, उस पे हम स्ट्रेटिफिकेशन बनाते हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड हाई क्लास। किसी में रिच और पुअर बना देते हैं, या किसी में किसी कल्चर में प्रेस्टेज, उसकी इज्जत कितनी है सोसाइटी में, उसको रेस्पेक्ट कितना करते हैं लोग, उस बेस पे भी हम स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं।
देख लीजिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फीचर्स क्या है। पहली बात, ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ये सोशल इन नेचर है। ये अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वहाँ से ही होके ये स्ट्रैटिफिकेशन नहीं आती है, लेकिन जब वो सोसाइटी में बॉर्न होता है उसके बाद इकोनॉमी उसके साथ होती है, उसके बाद एजुकेशन होता है, फैमिली बैकग्राउंड होता है, तो ये सोशल इन नेचर है। दूसरा है सोशल इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। इकोनॉमिक एसेट्स जितने होंगे उसके बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन होगी। और तीसरा, ये हर एक सोसाइटी में होता है, ये यूनिवर्सल है। मीन्स ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी है, ये गाँव में भी है, ये शहर में भी है। हर जगह सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होती ही होती है। हर जगह लोगों का डिवीजन होता है, मिडिल क्लास, मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप या हायर इनकम ग्रुप, या कास्ट के बेस पे ये सईद है, ये ब्राह्मण्स है, क्षेत्रियाज है, वेश्वाज है या शूद्राज है। उसके बाद यहाँ पर हियरार्की होती है। हियरार्की का मतलब होता है अरेंजमेंट, टॉप ऑर्डर से बॉटम ऑर्डर। फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम में अगर आप देखेंगे ब्राह्मण, क्षत्रियास, वेश्वास, शूद्रास। नेक्स्ट फीचर जो है इनइक्वालिटी इनकम में होती है या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में होता है या सोशल स्टेटस में। चंद लोग जो होते हैं उनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, उनका पास बहुत पैसा होता है, चंद लोग गरीब होते हैं, तो इसमें इनइक्वालिटीज़ होती है, इसमें इक्वालिटी कहीं नहीं है। और ये ट्रेडिशनल वे से है, ये आज का स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, बल्कि जो हमारे परदादा थे उनके ज़माने से स्ट्रेटिफिकेशन होती है। जैसे पीरियड ऑफ प्लेटो देखेंगे, कौतल्या देखेंगे, वहाँ पर भी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज़ होती थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अनइक्वल कंट्रोल होता है रिसोर्सेज का। चंद लोग अगर किसी गांव में देखेंगे, वहाँ क्या कहते हैं, इनके आजकल ज़ालदार, इनके पास बहुत सारी लैंड है, बहुत सारे रिसोर्सेज है, तो ये सबसे ज़्यादा अमीर है। दूसरे के पास कम होगा और तीसरे के पास कुछ भी नहीं होगा, वो लैंडलेस लेबरर्स कहलाता है। उसके बाद डिससेटिस्फैक्शन होता है। इन इनइक्वालिटीज़ की वजह से एक डिससेटिस्फैक्शन होता है सोसाइटी में, अनरेस्ट होती है और कभी कभी रिवोल्यूशन भी छिड़ जाता है। उसके बाद आप प्लीज़ इसको कंक्लूड लाइनिंग में लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपको आता है क्वेश्चन लॉन्ग आंसर या मीडियम आंसर, उसमें कंक्लूजन अलग 2-3 लाइन्स होनी चाहिए। अब देख लीजिए नेक्स्ट है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के कौन कौन से टाइप होते हैं। और ब्रॉडली अगर देखा जाए तो 4 में आता है। एक होता है क्लास, कास्ट, इथनिसिटी एंड जेंडर। क्लास में मिडिल क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। कास्ट में ब्राह्मण, क्षेत्रियाज, वेश्वाज एंड शूद्राज। इथनिसिटी हो सकती है ब्लैक्स एंड वाइट्स। जेंडर में हो सकता है मेल एंड फीमेल। अब देखेंगे कास्ट सिस्टम में है। कास्ट सिस्टम जो है ये एक्चुअली क्लोज्ड स्ट्रैटिफिकेशन है, क्योंकि लोग अपनी कास्ट इजीली चेंज नहीं करते हैं। कभी कभार हो जाता है, फिर उसको संस्कृताइजेशन कहते हैं, वो होता है। लेकिन मोस्टली कास्ट किससे रिलेटेड होता है हिंदुइज्म में? मोस्टली ऑक्यूपेशन से। और फिर अगर मैरिज कहीं बाहर की, तब जाके कहीं ना कहीं किसी जगहों पे होता है, लेकिन जनरली कास्ट क्लोज स्ट्रैटिफिकेशन होती है। कास्ट सिस्टम जो है इसकी वजह से ब्राह्मण, क्षेत्रियाज, विश्वास बन जाता है। और ये जो कास्ट है ये एस्क्राइब्ड है, ये वहाँ से ही है, जो आपके अब्बू की कास्ट होगी वही आपकी बनती है, फिर आपके बच्चों की भी वही बनती है। और हायर कास्ट हमेशा ऊंचाई पे रहता है, मिडिल कास्ट बीच में रहता है और लोअर कास्ट नीचे रहता है, और सबसे नीचे इसमें अनटचेबल्स आते हैं। अब कास्ट सिस्टम के चंद कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उसके। सबसे पहला जो है वो एस्क्राइब्ड और बर्थ से रिलेटेड होता है, क्योंकि जिसके अब्बू किसी पर्टिकुलर कास्ट में बॉर्न होते हैं उसके बच्चे भी उसी कास्ट के रहते हैं। दूसरा जो है ये ऑक्यूपेशन को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल अगर तीली कास्ट है, तीली आपको पता ही है वो क्या काम करते हैं, नजार वो क्या काम करते हैं। ऐसे हिंदुइज्म में जो ब्राह्मण्स होते हैं वो प्रीस्टली क्लास होते हैं, क्षेत्रियास जो होते हैं वो वैरियर्स होते हैं, और वेश्वास जो होते हैं वो ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, और जो शूद्रास होते हैं वो सफाई के कर्मचारी होते हैं। और ये एंडोगैमस ग्रुप है, ये विद इन द ग्रुप में ही शादी करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी भी कश्मीर में जो सईद होंगे, शाह होंगे, वो अपने ही ग्रुप में शादी करते हैं, वो उससे बाहर नहीं जाते हैं। उसके बाद और एक चीज़ होता है, इसमें एक कल्चरल बिलीफ होता है और वो कास्ट को डिफाइन करता है। इसमें एक डायग्राम मैंने बनाई है जिसमें ट्वाइस बॉर्न ग्रुप्स लिखा है। वो कौन कौन सा ग्रुप है? ब्राह्मण्स, क्षेत्रियाज, वेश्वास। जो मैं पहले कहता है, ब्राह्मण्स इज अ प्रीस्टली क्लास, क्षेत्रियाज आर वैरियर्स, दे आर बॉर्न फ्रॉम द हेड ऑफ मनु, मनु के सर से ये पैदा होते हैं। और उसके बाद क्षेत्रियाज आर्म्स से पैदा होते हैं, वो मोस्टली वैरियर्स होते हैं, मीन्स वो फौज वोज में जाते हैं। वेश्वास जो होते हैं वो मर्चेंट्स होते हैं या लैंड ऑनर्स होते हैं, वो मोस्टली ट्रेड से रिलेटेड होते हैं। ये तीनों कास्ट जो है ट्वाइस बॉर्न है। उसके बाद शूद्राज होते हैं, वो सबऑर्डिनेट्स होते हैं या सर्वेंट्स होते हैं, और अनटचेबल्स होते हैं आउट ऑफ कास्ट, या जिनको सबऑर्डिनेट टू ऑल द 4 कास्ट्स।
अब देख लीजिए ब्राह्मण्स, मैंने पहले ही कहा, जो वो मोस्टली एकेडमिशियंस होते हैं या प्रीस्ट्स होते हैं, क्षेत्रियाज या वैरियर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं या रूलर्स होते हैं। वेश्वास जो होते हैं वो आर्टिजन्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, ट्रेडमैन होते हैं या फार्मर्स होते हैं। शूद्रास जो होते हैं वो पीजेंट्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं या कॉमनर्स होते हैं। और दलित्स और अनटचेबल्स को क्या होते हैं, वो स्ट्रीट के स्वीपर होते हैं या लैट्रिन क्लीनर्स। नेक्स्ट स्ट्रेटिफिकेशन जो होती है वो क्लास में आती है। क्लास जो है वो प्रिंसिपल बेस है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन में पाई जाती है, जो सोसाइटीज़ जहाँ पर मैन इक्वली फ्री हो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशंस आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लॉज आए हैं, और वो एक्सेप्ट करता है सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी को। उसके बाद क्लास में सेट अप ग्रुप जिनकी वेल्थ, इनकम, एजुकेशन और फैमिली ग्राउंड इक्वल हो, वो एक ग्रुप में आते हैं, चाहे लोअर इनकम ग्रुप हो, मिडिल इनकम ग्रुप हो या हायर इनकम ग्रुप हो। या उसके अलावा सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी भी एक बेस बनती है, एक क्राइटेरिया बनता है। अब देख लीजिए इस डायग्राम में जो सबसे लोअर ग्रुप है वो बहुत सारे लोग हैं, 2-4 लोग हैं, वो मतलब किन का बोझ उठा रहे हैं। जो लोअर इनकम ग्रुप है वो मिडिल इनकम ग्रुप का बोझ उठा रहे हैं, मिडिल इनकम ग्रुप हायर इनकम ग्रुप का बोझ उठा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अंबानी और अडानी देखिए, उसके अंडर बहुत सारे लोग आते हैं, उनके अंडर फिर बहुत सारे लोग आते हैं, उनके अंडर फिर बहुत सारे लोग आते हैं। इसका मतलब होता है हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप, या फर्दर हम और डिलीनेट कर सकते हैं। कभी कभार वो ना पूछ सकता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कास्ट एंड क्लास, या कंट्रास्ट क्या है कास्ट और क्लास में। कास्ट जो है ये क्लोज्ड ग्रुप में आता है, क्लोज्ड ग्रुप, और क्लास जो है ये ओपन एंड मोबाइल है। और जो कास्ट में इमोबिलिटी होती है, मींस वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, इनहेरेंट होता है स्टेटस के, आपके पापा की कास्ट क्या है वही आपकी हो जाएगी। लेकिन जो क्लास है ये आपके अचीव्ड होता है। अचीव मतलब अगर आपके अब्बू मतलब किसान होंगे, अगर आपने मेहनत की, आप आईएएस बनोगे, केएस बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, तो ये अचीव्ड स्टेटस है। और वो क्या है, कास्ट जो है एस्क्राइब्ड स्टेटस है। स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन से कास्ट रिलेटेड होता है, लेकिन जो क्लास होता है वो प्रेस्टेज, प्रॉपर्टी, पावर से रिलेटेड होता है। और मैंने पहले ही कहा कास्ट इज एस्क्राइब्ड स्टेटस। लास्ट मैंने और एक डायग्राम बनाई है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। इसको मैंने अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास को फर्दर डिलीनेट किया। अपर क्लास को अगर देखेंगे 2 डिविजन्स है। अपर क्लास में हार्डली 1% ऑफ लोग आते हैं, और अपर मिडिल क्लास में 14% कम से कम लोग आते हैं। और ये दोनों जो है ये अपर क्लास में आते हैं। फिर मिडिल क्लास है 30% लोग, और वर्किंग क्लास इसी के साथ आता है। ये दोनों क्लास मिडिल क्लास में फॉल करते हैं। और लोअर क्लास जो होता है उसमें वर्किंग, पुअर और अंडर क्लास का मतलब कोई भी क्लास, ये सबसे मतलब लोग होते हैं जो सबसे नीचे होते हैं, जो मतलब मजदूरी का काम करते हैं, जो सर्व हर एक ग्रुप को करते हैं। ये मैंने लास्ट में डायग्राम दी है, इसको भी देख लीजिएगा आप। और ये प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट आप सबसे, जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ डायग्राम्स चाहिए ही चाहिए। अगर आप डायग्राम बनाते हैं और एक्सप्लेन फिर कम ही करते हैं तो उसको ईजीली समझ आएगा। और प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक से, ये पूरा यूनिट शेयर कर लीजिए बाकी ग्रुप्स में, ताकि ये नोट्स उनको मिले, ताकि उनको समझ आ जाए, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का फर्स्ट यूनिट उनको समझ आ जाए। हम्बल रिक्वेस्ट आपसे, ये शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।